वर्ब वर्ब एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर के अंदर जिसके बिना कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं बनता। मतलब कोई बेस ही नहीं होता। अगर वर्ब ना हो ना तो फिर सेंटेंस बनता ही नहीं है। बिल्कुल जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट नहीं हो तो हम चल फिर नहीं सकेंगे, कोई काम नहीं करेगा। तो वैसे ही वर्ब जो है ना, वो एक सेंटेंस की ग्रामर का मतलब एक बेस है। वो उसके बिना जो है ना सेंटेंस क्लियर नहीं कर सकते हम, मतलब वो कंप्लीट ही नहीं होगा सेंटेंस। तो देखिए वर्ब, आज मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ जो कि है वर्ब। मैंने पहले आपको पढ़ाया था नाउन, फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ब। देखिए वर्ब क्या होता है? द वर्ड्स विच शो द एक्शन। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है ना, उसी के अंदर क्लियर हो जाता है कि भाई वर्ब क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वर्ब, द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे बीइंग क्यों बोला गया है? देखिए ये दो चीज है ना, ये है मेन। एक तो क्या बताया गया, एक्शन। जो भी क्रिया हम करते हैं, एक्शन, डांसिंग, ड्रामा, टीचिंग, खाना पीना, सब कुछ, मतलब ये हर चीज वर्ब है। ये हर चीज एक्शन वर्ब में आती है। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग जो है ना वो एक्शन वर्ब है, वो वर्ब है। अगर मैं करूँ कि आई एम, अब आई एम क्या क्या कर रहे हो आप, तो जब तक मैं उसमें वर्ब नहीं ऐड करूंगी तब तक उसके अंदर वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बीइंग, यहाँ पे क्या बताया, स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग मतलब एग्जिस्ट होना, कि हाँ ये चीज है। जैसे रितु इज अ डांसर। अब मैं खाली यहाँ पे रितु डांसर लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूं कि रितु डांसर, तो मतलब ये सेंटेंस आपको कंप्लीट लग रहा है? नहीं, ये नहीं लग रहा। तो यहाँ पे जो बीच में आएगा इज, ये है हमारा बीइंग, जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ बीइंग, होना, है, एग्जिस्ट करता है जो हमारे लिए। जैसे रितु इज डांसिंग डांसर, रितु इज अ डांसर, या फिर रितु इज डांसिंग। ठीक है, यहाँ पे हम डांसिंग कर देंगे, रितु इज डांसिंग। तो अगर इज नहीं होगा तो रितु डांसिंग क्या होता है, इसका मतलब कुछ मतलब नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे जब हम ये एग्जिस्टेंस डाल देंगे ना कि है, रितु एक डांसर है, तो ये जो है ना, ये होता है वर्ब का स्टेट ऑफ बीइंग। तो गाइस इसी से क्या है, क्लियर हो जाता है कि वर्ब क्या चीज होती है। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, वो बिना वर्ब के इनकम्प्लीट है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इज टोटली डिपेंड ऑन वर्ब। सेंटेंस जो है वो टोटली डिपेंड होता है वर्ब पे। देखिए हिंदी में भी मैंने ये चीज समझाई आपको कि जिन शब्दों को किसी काम करने, किसी भी वर्क करने यानी एक्शन या होने का पता मतलब एग्जिस्ट होने का पता होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको। देखिए एक्शन वर्ड, अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक्शन वर्ड क्या होता है, स्पीक, मैं बोल रही हूँ, ये भी एक एक्शन है। गो जाना, वो भी एक एक्शन है। वॉक चलना, ये भी एक्शन है। प्ले खेलना, वो भी एक्शन है। टीच पढ़ाना, मैं पढ़ा रही हूँ, वो भी एक एक्शन है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि एग्जिस्टेंस की जो वर्ड, जो एग्जिस्टेंस के जो यूज होते हैं वर्ब, वो क्या होता है, देखिए इज, एम, आर, ये बहुत वर्ब, मतलब हम डेली के जो वर्ड्स, जो सेंटेंस बोलते हैं ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। देखिए वॉज, वेयर, हैव, हैड, बीन, बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो है ना इज, एम, आर, ये हमारे डेली की जो बेसिस, जैसे मैंने ये बताया आपको, रितु इज डांसिंग, नॉर्मली हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं, मदर इज कुकिंग, फादर इज वर्किंग। तो ये इज के बिना है ना सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होएगा। वैसे ही ये जो वर्ब्स है ना, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब, और ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिनके बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो इन शॉर्ट, इन टोटल मैं आपको ये कहूं कि सेंटेंस जो है वो बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। चलिए मैं अब आगे आपको कुछ एक एग्जांपल्स ऐसे दूंगी जिससे कि आपको वर्ब का जो ये टॉपिक है ना वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देखिए वर्ब है ना, वर्ब को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि वर्ब बहुत बड़ा है, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये इसमें, ये ऐसे, ये वैसे। इसीलिए हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है।
वो क्या किया है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो एक्शन वर्ड होते हैं, टीचिंग, डांसिंग, ईटिंग, स्किपिंग, ये जो एक्शन वर्ड होते हैं वो होते हैं मेन वर्ब में। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, हैज, हैव, डू, ये होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब में। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे कि इसमें देखिए मैंने लिया है सबसे पहले डू। अब डू का ये है कि डू ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, दोनों में यूज आता है। ये हेल्पिंग वर्ब में भी आता है और ये मेन वर्ब में भी आता है, ये दोनों में काम आता है डू। एंड नेक्स्ट देखिए बी। अब बी मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्ट होना, कि भाई इज मतलब है, जो चीज है। मैं हूं, एम मतलब, आर मतलब वो है, तो जो चीज है एग्जिस्ट करती है ना वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि वो क्या कर रहा है जो चीज होती है। शी इज टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो है ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखिए हैव। अब हैव के अंदर हैज, हैव, हैड, ये यूज होते हैं। अब हैड जो है ये हम पास्ट टेंस के लिए यूज करेंगे, हैज जो है ये हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करेंगे। लेकिन हैज जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है और हैव जो है वो प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। ये होते दोनों प्रेजेंट के लिए ही है, अब के लिए, कि भाई ये चीज है, आई हैव डन, मैंने कर लिया। और हैड जो है ये पास्ट के लिए यूज होता है, जो चीज हो चुकी है। मॉडल वर्ब देखिए इसमें क्या है, मॉडल वर्ब जो है ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, कैन, कुड, शुड, ठीक है। ये जो है ये मॉडल वर्ब, आप कहेंगे मॉडल, मॉडल कब से हेल्प, नहीं, मॉडल जो है वो वर्ब ही होते हैं, वो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये कैन, मे, शुड, वुड, कुड, ये जो है ये सारे मॉडल वर्ब्स है, और ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये मॉडल्स, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। अगर आप इस चीज को देखें, ये चीज आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज को याद रख सकते हैं। ये कोई, मैं आपको ये नहीं बता रही कि ये इतने ही है, ये बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, बहुत सारे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो सारे मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर सकती। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, ये जो वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे कैन, शुड, वुड, कुड, ये सब जो है ये मॉडल्स वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। कैन, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन डांस, मैं नाच सकती हूँ। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकती हूँ। यहाँ जो कैन है ना मॉडल वर्ब, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीट, ये आपका क्लियर हो गया होगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए नेक्स्ट मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब मैंने आपको क्या बताया, जहां पे ना की आवाज आती हो, पढ़ाना, खाना, नाचना, इस तरीके के जो वर्ड, जो एक्शन वर्ड है वो होता है मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जो एक्शन वर्ड होते हैं ना वो होते हैं मेन वर्ब, ठीक है। जैसे कि देखिए ये दो पार्ट है इसके, ये मैं आपको अभी लेटर डिस्क्राइब करूंगी। एक तो होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इनट्रांजिटिव। ये जो है ये मेन वर्ब में आते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, आई थिंक आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हेल्पिंग वर्ब का ये क्लियर हो गया है। और ये जो है मेन वर्ब, इसमें ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव आते हैं। तो ये जो है इसमें ना की आवाज आती है, जैसे खाना, पढ़ना, इस तरीके के वर्ड। लेटर में अभी आपको ये दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड क्या होते हैं। गाइस ये है ट्रांजिटिव वर्ब जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूंगी ग्रामर से रिलेटेड। सो गाइस देखिए ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ऐसे वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या होता है ये ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट करने के लिए इंग्लिश में लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए। कंप्लीट मीनिंग मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ही बॉट, चलो मुझे समझ में आ गया कि वो खरीदा है, वो लाया है, लेकिन क्या लाया है मुझे ये तो नहीं पता ना क्या लाया है। अगर वो मुझे ये कहता है ही बॉट
ए कार। अच्छा, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा वो कार लेके आया है, तब ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि ही बॉट अ कार। ही कुक्ड, ही कुक्ड में क्या आएगा? ही कुक्ड क्या क्या है, वो क्या खाना बना रहे हैं, क्या है, मुझे तो पता ही नहीं क्या बनाया उसने, बिरयानी बनाई है कि उसने मैगी बनाई है। लेकिन इसमें ये क्या कहना चाह रहा है? ही कुक्ड डिनर, उसने रात का खाना बनाया है। तब मेरे लिए ये चीज क्लियर हुई कि अच्छा उसने रात का खाना बनाया है। तो ये कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ ऑल टोटल कि बिना ऑब्जेक्ट के, बिना इसकी मदद के ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। और ये जो हेल्प, ये जो चीज है ना, ये आकार, डिनर, ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि देखिए जॉन वॉच्ड, जॉन देख रहा है, क्या देख रहा है वो, मुझे क्या पता क्या देख रहा है, वो दीवार भी देख सकता है, वो फैन भी देख सकता है। लेकिन जॉन वॉच्ड, क्या देख रहा है वो? जॉन वॉच्ड अ मूवी, वो एक मूवी देख रहा है। ठीक है, क्या बताया मैंने इसमें? जॉन वॉच्ड अ मूवी। अगर मैं यहाँ अ मूवी नहीं लगाऊं तो आपको क्या पता चलेगा? मैं ये कहूंगी जॉन वॉच्ड, हाँ ठीक है जॉन देख रहा है, लेकिन वो क्या देख रहा है? फिर मैंने ये लगाया अ मूवी, यहाँ मैंने सेट किया, तो उससे ये सेंटेंस जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया कि जॉन वॉच्ड अ मूवी, जॉन ने एक मूवी देखी या देखी थी, ईडी है सॉरी। तो जॉन वॉच्ड अ मूवी, जॉन ने एक मूवी देखी थी। तो गाइस ये जो है ना, ये कार, डिनर, मूवी, ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। समझ गए आप कि ऐसे वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बहुत कंपलसरी होती है, इनके बिना किसी भी तरह का कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है, जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि वी टॉक्ड, हमने बातें की। अब वी आर टॉक्ड, वी इज टॉक्ड, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। इसीलिए इन जैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता। नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ही क्लियर हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है और वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वी टॉक्ड, हमने बातें की। द गर्ल्स सैंग, लड़कियां गा रही थी। माई टीचर लिसन्स, मेरी टीचर सुनती है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट का निशान नहीं है। यहाँ पे क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंसेस में जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आई थिंक ये जो वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, वर्ब का जो ये टॉपिक आज मैंने आपको कराया है, आई थिंक वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।